Assalamu alaikum students. Welcome to this special breakdown session for your EDU 406 course. आज के इस यूनिक एनालिसिस में जो आप इस वक्त देख रहे हैं, हम आपके EDU 406 के हैंडआउट्स और स्पेशली लेसन 2 और आगे के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ना, इनको डीपली एनालाइज करने वाले हैं। एज योर मेंटोर, मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को रट्टा मार लें। नो, मैं चाहता हूं आप इन्हें समझें और अपनी असल टीचर आइडेंटिटी का हिस्सा बनाएं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस फाउंडेशंस, लुकिंग इन वर्सेस लुकिंग आउट, एक्सपैंडिंग द ओपन एरिया, राइटिंग स्मार्टर गोल्स और आखिर में अचीविंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। लेट्स जंप राइट इनटू इट। Section 1. Reflective Practice Foundations. Building your teacher identity. सो एज एक सक्सेसफुल टीचर बनने की जर्नी में सबसे पहला स्टेप ये समझना है कि अपने टीचिंग एक्सपीरियंसेस पर रिफ्लेक्ट करने का एक्चुअली मतलब क्या है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब जहां हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को, जैसे कोई लेसन प्लान हो गया या क्लासरूम की कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, उनको डीपली एनालाइज करते हैं। देखें, रिफ्लेक्शन का मतलब सिर्फ कैजुअली दिन के बारे में सोचना नहीं होता, लाइक आज का दिन कैसा गुजरा। नहीं, ये एक डेलिबरेट स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक प्रोसेस है। आप प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस को अपनी लर्निंग के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि आपकी जो फ्यूचर टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं वो जेन्युइनली इंप्रूव हो सके। अब रिफ्लेक्टिव राइटिंग के लिए ना लैंग्वेज स्ट्रक्चर को समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। एक साइड पर आपके एक्शन वर्ब्स होते हैं, जैसे हैविंग रेड, एक्सपीरियंस्ड या अप्लाइड, और दूसरी साइड पर आपके रिफ्लेक्शन वर्ब्स आते हैं, जैसे आई नाउ फील, थिंक या रियलाइज। जब आप अपनी असाइनमेंट में इन दोनों को लिंक करते हैं ना, मसलन हैविंग डिस्कस्ड दिस टॉपिक, आई नाउ रियलाइज दैट, तो आप क्लियरली डिफाइन कर रहे होते हैं कि आपने एग्जैक्टली सीखा क्या है। ये एक स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव, रिफ्लेक्टिव राइटिंग की एब्सोल्यूट फाउंडेशन है। Moving on to Section 2. Looking in versus looking out. The mechanics of reflection. अब यहाँ लुकिंग इन और लुकिंग आउट का एक बहुत क्लियर कॉन्ट्रास्ट मौजूद है। लुकिंग इन ना एक सॉलिटरी एक्ट है, यानी आप अकेले बैठकर डिस्क्राइब करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ, फाइंडिंग द स्पेस, और आप अपने पर्सनल लेसन प्लान्स को रिव्यू करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लुकिंग आउट का स्कोप थोड़ा ब्रॉडर है। इसमें आप सिचुएशन को इस तरह डिस्क्राइब करते हैं जैसे आप किसी और को समझा रहे हों। आप एस्थेटिक, पर्सनल, एथिकल और एम्पेरिकल पर्सपेक्टिव्स गैदर करते हैं। दोनों ही लेंसेज बहुत ज़रूरी हैं। लुकिंग इन आपको सेल्फ अवेयरनेस देता है, जबकि लुकिंग आउट आपको एक वाइडर क्लैरिटी और डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। Section 3. Expanding the open area. Navigating the Johari window. अब हम एक फॉर्मल एकेडमिक फ्रेमवर्क की बात करते हैं, द जोहानी विंडो फ्रेमवर्क। ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली काम कैसे करती है। एज यू कैन सी इन दिस फ्रेमवर्क, इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं। पहला है ओपन या फ्री एरिया, दूसरा है ब्लाइंड एरिया, तीसरा हिडन एरिया और चौथा अननोन एरिया। एक अच्छे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का अल्टीमेट गोल ये होता है कि वो अपने ओपन एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करे, ताकि ऐसी चीज़ें जो खुद को या दूसरों को पता नहीं हैं वो कम्युनिकेशन के जरिए बिल्कुल क्लियर हो सकें। सो आप शायद सोच रहे होंगे हम अपने ओपन एरिया को एक्चुअली एक्सपैंड कैसे करते हैं। वेल, यहाँ 2 मेन स्टेप्स हैं जो आपके हैंडआउट्स में भी वाज़ेह हैं। पहला स्टेप है सेल्फ डिस्क्लोजर। जब आप अपने कॉलीग्स को डायरेक्टली बताते हैं कि आपकी क्लास में क्या अच्छा हुआ या क्या बुरा हुआ, तो आपका जो हिडन एरिया है वो वर्टिकली डिक्रीज हो जाता है। दूसरा स्टेप है फीडबैक सॉलिसिटेशन। जब आप दूसरों से उनकी ऑब्जर्वेशंस पूछते हैं, उनका फीडबैक मांगते हैं, तो आपका ब्लाइंड एरिया हॉरिजॉन्टली डिक्रीज होता है। तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मांगना, ये दोनों एक्शंस आपकी प्रोफेशनल अवेयरनेस को इंक्रीज करते हैं और उन ब्लाइंड स्पॉट्स को खत्म करते हैं। All right, Section 4. Writing smarter goals. Turning reflection into action. जब हम अपने ब्लाइंड स्पॉट्स अनकवर कर लेते हैं तो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस वहां खत्म नहीं होता। हमें अपने लिए एक्शनेबल टारगेट सेट करने होते हैं। आपने शायद SMART गोल्स के बारे में पहले सुना हो, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक एक कदम आगे जाकर स्मार्टर गोल्स की बात करती है, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शन ओरिएंटेड, रियलिस्टिक, टाइम एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट, एनर्जाइजिंग और रेलेवेंट। देखिए, एज अ टीचर अगर आपका गोल मेजरेबल और टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है ना, तो वो कभी इफेक्टिव नहीं होगा। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं और कब तक। ये फ्रेमवर्क उन वेग आइडियाज को कॉन्क्रीट एक्शन प्लान्स में कन्वर्ट करने में कंप्लीटली मदद करता है। लेकिन ठहर जाएं, यहाँ एक बहुत ही क्रूशल वार्निंग है जो आपके हैंडआउट्स में स्पेशली हाईलाइट की गई है। ध्यान से सुने। वार्निंग: यूजिंग ओनली दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस विल नॉट मेक यू अ गुड रिफ्लेक्टिव राइटर। इसका मतलब ये है कि सिर्फ अपनी असाइनमेंट में कुछ फैंसी बज़वर्ड्स या कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स डाल देने से आप एक अच्छे रिफ्लेक्टिव राइटर नहीं बन जाते। अगर आपका एनालिसिस जेन्युइन नहीं है, डीप नहीं है, तो उन वर्ड्स की कोई रियल वैल्यू नहीं होती।
आपको जेन्युइनली और ऑनेस्टली अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को क्रिटिकली एवैल्यूएट करना होगा। Finally, Section 5, Achieving Continuous Improvement, Forward-Looking Pedagogy. अब हम आते हैं इस एनालिसिस के फाइनल फेज की तरफ। एक सक्सेसफुल रिफ्लेक्टिव जर्नल या एकेडमिक पोर्टफोलियो को हमेशा फ्यूचर की तरफ देखकर ही रैप अप किया जाता है। बैकवर्ड लुकिंग क्वेश्चन जरूरी तो हैं, लेकिन फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच ही असल प्रैक्टिकल तब्दीली लाती है। एक हाईली प्रैक्टिकल फ्रेज जो आप फ्यूचर प्लानिंग में यूज कर सकते हैं वो है एज अ नेक्स्ट स्टेप आई नीड टू। जब भी आप अपनी एकेडमिक पोर्टफोलियो कंपाइल कर रहे हों तो अपनी रिफ्लेक्शन के एंड पर इस फ्रेज को लाजमी यूज करें। ये आपकी सोच को सिर्फ पास्ट मिस्टेक्स पर स्टक नहीं रहने देता, बल्कि आपको अगले प्रैक्टिकल कदम के लिए मेंटली तैयार करता है। And this leads us right to the ultimate question. What will I change for the next lesson? एक सच्चे प्रोफेशनल की तरह आपको खुद से मुसलसल ये सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इस तरह कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ आते हैं ना, तो इसका फ़ायदा सिर्फ आपको एज एन इंडिविजुअल टीचर नहीं होता। इससे आपकी पूरी स्कूल कम्युनिटी, आपके कॉलीग्स और सबसे बढ़कर आपके स्टूडेंट्स डायरेक्टली फ़ायदा उठाते हैं। आखिर में एक बात हमेशा याद रखें, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट सिर्फ नए टीचिंग मेथड्स अप्लाई करना या फैक्ट्स और फिगर्स को अचीव करना नहीं है। इट्स अबाउट केयरिंग फॉर स्टूडेंट्स ऑन अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल, जो अल्टीमेटली एक बेहतर लर्निंग प्रोसेस की तरफ लीड करता है। एज योर मेंटर, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अपनी नेक्स्ट EDU 406 असाइनमेंट में इन तमाम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस और फ्रेमवर्क्स को लाजमी अप्लाई करें। सोचिएगा ज़रूर, आप अपने प्रोफेशनल टीचर आइडेंटिटी को आगे चलकर किस तरह इवॉल्व करते देखना चाहते हैं। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अगली दफ़ा तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा रिफ्लेक्टिव रहिए। अल्लाह हाफिज़।